Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें, फिर से परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की जय हो, तेरी सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद हो परम प्रधान परमेश्वर। तेरे नाम की बड़ी महिमा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसने हमसे प्रेम किया है। मुंह को खोले, आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। थैंक यू राजाओं के राजा, तेरी जय हो, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। उसने हमें बुलाया अपने चरणों में, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है और उसने हमें आशीष दी है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभुदान परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर निश्चय ही आशीष देंगे, एक एक को बहुत प्यार से आशीष देंगे आपको, और आपकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कम करता है, हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिसने वादा किया है, ऐसे 64 में हम लोग देखते हैं 24 पद में क्या लिखा है। इससे पहले कि वो आपस में बातें करें, मैं उनकी क्या कर लूँगा, सुन लूँगा। इससे पहले कि आपस में बातें करें, मैं उनकी सुन लूँगा, और मुझसे प्रार्थना करें, मैं उन्हें उत्तर दूँगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐज़ाया 65 उसका 24 में प्रभु हमसे कहते हैं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। वचन संहिता 21 और 12 में भी प्रभु यही कहते हैं। हालेलुया। वचन संहिता 21 का 12 में भी प्रभु ने वादा किया है, हमारे पुकारने से पहले प्रभु सुनने वाले हैं और हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर है, और बलवंत सांड के समान हमें चारों घेरे भी रहता है, और संकट और कलेश से वो निकालता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमप्रधान परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि हमारे पुकारने से पहले वो हमें उत्तर देता है, हमारी प्रार्थना करने से पहले सुनता है। आज जितनी भी बातें आपने सोची है, जो भी आप चिंता कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आपकी ज़रूरत है, प्रभु ने पहले ही आपको सुन लिया, उत्तर दिया है, और निश्चय ही आपके जीवन में पूरा ही होने वाला है। आइए हम विश्वास करें और प्रभु को धन्यवाद दें। परमप्रधान परमेश्वर, हम सब इस वक्त तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं लॉर्ड, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। स्वामी तू महान है और सच्चा परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, विश्वासयोग्य परमेश्वर है, वादा खिलाफी नहीं करता, और तू जो कहता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। कहते हैं, मैं आदमी नहीं कि झूठ बोलूं, और न मनुष्य हूँ कि अपना इरादा बदल दूं। प्रभु कहते हैं गिनती 23 अध्याय उसका 23 पद में कि मैं आदमी नहीं कि झूठ बोलूं। 23 से 9 पद 19 पद में लिखा है, मैं आदमी नहीं कि झूठ बोलूं, और न मनुष्य हूँ कि अपना इरादा बदल दूं। परमप्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें आशीष देना चाहा है, उसने हमें पुकारा है, उसने हमें बुलाया है, अपने हाथों से हमें खींच कर निकाला, अंधकार में से हमें ज्योति में ले आया, वह उसने हमें ही ज्योति बना दिया। हालेलुया। उसने हमें ही ज्योति बना दिया है, और वो हम में रहता है, और पूरी रीति से हम में होकर वो अपने आप को प्रकट करता है। परमप्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी मनसा कभी बदल नहीं सकती है, जो उसने हमारे लिए, आपके लिए आशीष देने की ठानी है, उसकी मनसा कभी नहीं बदल सकती। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु हमेशा हमें आशीष देना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमेशा से तू हमें आशीष देना चाहता है। जितनी भी रुकावट है, जितनी भी सकेती है, जितनी भी शंकाएं हैं, एक एक के दिल में, दिमाग में जितना भी रुकावट की दीवारें हैं, जिस भी तरह की अज्ञानताओं के बंधन है, जिस भी तरह की पीड़ाएँ हैं, जिस भी तरह का तकलीफ है, हर प्रकार की शैतानी बंधन है, जिस भी तरह का दुष्ट आत्माएँ हैं, जिस भी तरह की दुष्ट आत्माएँ आकाश मंडल की, वायुमंडल की, और भूमंडल की, और
जल की, जितने भी जल में रहने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु नासी के सामर्थी नाम से, यीशु प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से एक एक जीवन से निकल जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उन्हें बांध देते हैं, क्योंकि तूने कहा जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। शैतान अंधकार की हर एक ताकतों को जो आकाश मंडल की आती है और पृथ्वी मंडल की आती है और जल मंडल की आती है, ऐसे जितने भी अशुद्ध आत्मा तीनों लोगों की है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। जो इन प्रियों के जीवन में कार्य करती है, इनके जीवन में ऐसी दुष्ट आत्माओं को भेजती है, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। मुंह को खोले, प्रार्थना कीजिए, वो सारी दुष्ट आत्माओं को नष्ट करे। यीशु के नाम से ऐसे सारी अशुद्ध आत्माओं का आदेश देते हैं कि जीवन से, उनके परिवार से निकल कर थकुर में चली जाए। प्रभु आपकी अद्भुत आशीष इनके अंदर बहने पाए, ये सब प्रभु आपकी अद्भुत शामत बहने पाए। हालेलुया। प्रभु की अद्भुत शामत इनके अंदर बहने पाए और एक एक अपनी उपस्थिति में आने के लिए बल दे मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड, अपने शत्रुओं के द्वारा से सहायता कर स्वामी। थैंक यू। तेरी मदद के बिना कोई तेरे पास नहीं आ सकता। जैसा तूने वादा किया है, मैं तुम्हें अपने पास खींचूंगा और तुम मेरे पास आ जाओगे। हालेलुया। यस मेरे परमेश्वर, तूने कहा है कोई खुद से मेरे पास नहीं आ सकता, जब मैं उसे अपने पास खींचूंगा तो मेरे पास आ जाएगा। प्रभुदान परमेश्वर, तूने हमें खींचा है तेरे चरणों में आने के लिए, और भी अधिक आशीष दे, अनुग्रह दे, और भी अधिक आशीष और अनुग्रह परमेश्वर से मांगे कि हमारा प्रेम, हमारा विश्वास जो है कि परमेश्वर के सामने I'm preparing something to share with the world. हमारा विश्वास परमेश्वर के सामने ऐसा हो कि परमेश्वर हमारे इनर प्लेस में पाया जाए, हमारे हृदय के अंदर पाया जाए, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा होने पाए, परमेश्वर के साथ हमारा ऐसा संबंध हो कि परमेश्वर कहे ये मेरा मित्र है। हालेलुया। परमेश्वर कहे कि ये मेरा मित्र है। जिस तरह से हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसने कहा मेरा मित्र है, और चलते 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 उठा लिया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। बहुत साल, कितना साल हनोक जिया था? 600 साल या 900 साल वो जिया था, और इतने साल जो आपको उत्पत्ति 6 अध्याय में मिल जाएगा। इतने लंबे सालों तक हम लोग अभी 60 साल 70 साल मुश्किल से कामना करते हैं कि आदमी इतना जिया तो काफ़ी हो गया, लेकिन उस समय ये लोग जो है कि 9 साल, हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की थी। और आगे हम लोग देखते हैं कितना 900 साल, 600 साल, 800 साल ऐसा लोग जीते थे। और आज हम थोड़ा सा समय जो 50 60 साल 70 75 साल में हम सही से नहीं चल पाते, और हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, उठा लिया गया। हालेलुया। आज हम लोग के लिए भी भविष्यवाणी की गई है कि हमारे लिए भी भविष्यवाणी की गई है कि प्रभु हमें उठा लेने को आने वाला है। इस संसार में और भी पीड़ा और संकट पड़ने से पहले, असहनीय पीड़ा पड़ने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेने वाला है। हालेलुया। और इसके लिए क्या करना है हम लोग देखते हैं। इसके विषय भविष्यवाणी की गई थी एलिया के विषय भविष्यवाणी की गई थी कि वो उठा लिया जाने वाला था। और तब एलिशा जो है कि एलिया के साथ एलिया को नहीं छोड़ रहा था। उसने कहा कि मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। आप 2 अध्याय में हम लोग को मिलता है, दूसरा राजा 2 अध्याय में, वहाँ पहले से बताया गया था कि यहोवा एलिया को स्वर्ग पर उठा लेने पर था। और तब क्या कर रहा था एलिशा? एलिया को कभी भी नहीं छोड़ रहा था। और कई बार एलिया ने कहा मैं बेतेल को जाता हूँ, तुम यहीं रहो, परंतु एलिशा ने कहा यहोवा क्या तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ऐसा कहकर कई बार 3 बार उसने कहा, परंतु एलिशा ने हर बार यही कहा यहोवा क्या तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और मेरे प्रिय, उसके इस मेहनत के वजह से उसे एलिया से भी दुगुना शामत मिली, एलिया से भी दुगुना शामत मिली। आज प्रभु यीशु फिर से आने वाले हैं और वो
अपने लोगों को ले जाने वाले हैं, और जो छूट जाएंगे उसके लिए हाय 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 हाय। तो इसलिए आज हमें भी क्या करना है, परमेश्वर के साथ चलने के लिए परिश्रम करने। संसार की विभिन्न तरह की परेशानियां परिस्थितियां भी आएंगी, वरना सिचुएशन आता है। जिस तरह से एलिया अपने सेवा को खुद ही बोलता है, मैं बेतेल को जा रहा हूँ तो यहीं रह, परंतु वो कहता है यहोवा क्या तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आज वैसे परमेश्वर भी सिचुएशन हमारे जिंदगी में आने देता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, और उससे पहले पता रहता है कि क्या मैं करूँगा, यदि ये इस तरीके से करेगा तो मैं ऐसा करूँगा। जिस तरह से हम लोग देखते इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था तुम्हारे संतान समुद्र के बालों के किनकों किनाई होंगे, और समुद्र के बालों के किनकों किनाई होंगे। परमेश्वर ने कहा था कई बार, जब जब वो बलिदान चढ़ाता था परमेश्वर उसे दर्शन देता था इब्राहिम को, और इस प्रतिज्ञा को रिपीट करता था, परमेश्वर उसे याद दिलाता था। लेकिन जब पूरा करने का समय आया, उसे बलिदान चढ़ाने के लिए बोला, और उसे 3 दिन की यात्रा करके उसे मोरिया पहाड़ पर जाना था, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाना था। लेकिन आज हमारे लिए प्रभु यीशु खुद हमारे मध्य में आया और हमें ही वो पवित्र स्थान बना दिया है। आज हम कहीं भी परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं, स्तुति का बलिदान, हर तरीके का बलिदान, जो भी बलिदान है। उस समय भी बहुत तरीके का बलिदान था, और उसने कहा अब मैं तुझे जान गया कि तू मुझसे निश्चय ही प्यार करता है, अपने बच्चे से अधिक प्यार करता है। इकलौता बच्चा जिसके लिए तूने 25 साल प्रार्थना की थी, और उस इकलौते बेटे से अधिक मुझसे ही प्रेम किया तूने, और उसने उसको पूरा किया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर प्रेम को ढूंढता है, जैसा उसने हमसे प्रेम किया, और वचन कहता है जैसा उसने हमसे प्रेम किया हम भी उससे प्रेम करें। और सिचुएशन लाता है कि आप क्या करेंगे, परमेश्वर देखता है। जिस तरह से हम याकूब को देखते हैं, परमेश्वर ने याकूब के विषय कहता है, जैसे हम रोमी 9 अध्याय में देखते हैं, याकूब के विषय कहता है कि माता के गर्भ में वो आशीषित था। एसौ को उसने अप्रिय जाना, याकूब को प्रिय जाना, लेकिन उस आशीष को देने के लिए भी उसे परमेश्वर से मल्लयुद्ध करना पड़ा। आज उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गग्रहण के विषय बताया गया था, और एलिशा को उसकी सेवकाई को करना था, लेकिन उस सामत को लेने के लिए वो उससे जदोजहद करनी थी, लड़ाई लड़नी थी। और एलिया कह रहा था तू मत जा, मैं बेतेल को जाता हूँ, मैं गिलगाल को जाता हूँ, परंतु उसने यहोवा की और एलिया की शपथ खाई, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। आज वैसे ही हम लोग को भी दृढ़ निश्चयी बनना है। क्या बनना है? दृढ़ निश्चयी बनना है। परमेश्वर ऐसा सिचुएशन आने देगा कि आप कितना उसके पीछे चलते हैं, कितना आप उसको चाहते हैं, कितना आप डिटरमाइंड है, कितना आपने अपने आप के अंदर दृढ़ता कितना है, आपके अंदर कितना परमेश्वर पर आपको जुनून है, परमेश्वर के पीछे आप कितना ताकत लगा के चल सकते हो। क्योंकि परमेश्वर की सारी बातें बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं और बहुत ही महिमामय बातें हैं, दुनिया की सारी चीज़ों से नहीं मिल सकती, और दुनिया की सारी चीज़ें उसके सामने फीका है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं एलिशा ने जैसा मेहनत किया और वो उसके पीछे पड़ा रहा, नहीं छोड़ा, विभिन्न सिचुएशन के बावजूद भी। वैसे मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी विभिन्न तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, आशीष दिया है, और बहुत सारी प्रॉमिसेस पूरी हुई हैं, आपने अपने जीवन में देखा है, और बहुत सारी प्रॉमिसेस नहीं पूरी हुई हैं। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के पीछे जद्दोजहद करना है, परमेश्वर के पीछे लगे रहना है, और परमेश्वर के पीछे हम लोग को चलना है। उसी स्त्री के विषय, जैसे एलिशा पीछे पड़ा रहा, एलिशा पीछे पड़ा रहा, एलिया के और उसे सामत मिली, और किसी बहुत सारे एलिया के और भी आप देखेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एलिया के बहुत सारे नबी हो सकता थे, लेकिन उसमें से एलिशा क्लोज था, और एलिशा के अंदर एक जिद था, एलिशा के अंदर एक जुनून था। आज हमारे लिए भी प्रभु ने यही कहा मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कोरिन्थ 14:1 में उत्तम से उत्तम वरदानों की क्या में रहो? धुन में रहो। क्या में रहो? धुन में रहो। धुन क्या है? परमेश्वर का क्वालिटी है। आप देखेंगे
ऐसे 9 अध्याय में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बातें कर रहे हैं हमसे कि आपको कैसे युद्ध करना है। कल हम लोग सीख रहे थे Psalm 144 में 1 और 2 में कि परमेश्वर हमारे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। आज आपको बुला ले, लेकिन आपको इस अंधकार का साम्राज्य, हर तरफ इस संसार में अंधकार का साम्राज्य है। शैतान की विधि काम करती है, शैतान का सिस्टम काम करता है, क्योंकि वो सिस्टम जो आदम से छीन लिया गया। क्यों छीना गया? अज्ञानता के कारण से ट्रैपिंग किया गया। आज हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर ने पृथ्वी शैतान को नहीं, हमें दिया है। जैसे प्रभु कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग तो परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दिया है। लेकिन आज शैतान ने छीन लिया है हमसे। शैतान ने मनुष्यों से पृथ्वी को छीन लिया है और वो राज कर रहा है। परंतु हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है, एक याजक और राजकुमार राजा के रूप में बुलाया और वो पृथ्वी पर राज्य करते लिखा है। तो हमें राज करना पड़ेगा। वो परमेश्वर का जो सामर्थ हम लोग को दिया गया है, परमेश्वर की जो बुद्धि हमें दी गई है, और जिसके विषय कहता है कुलूसी 2 और उसका 2:3 में, कुलूसी 2 का 2 से 3 में क्या लिखा है? प्रभु कहते हैं यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार क्या हुए हैं? छिपे हुए। प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है मेरी बात? सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है तो आप लिखिए कि नहीं सुनाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में हमारे लिए क्या छिपी हुई? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार हैं, वो भंडार है, उसको आपको निकालना है, उसको आपको जानना है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एलिशा यतन से लगा रहा। एलिया के बहुत सारे और भी चेले थे, एलिया के और भी बहुत सारे चेले थे। दूसरा राजा 2 में आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे चेले थे। उसमें से कोई भी एलिया के पीछे नहीं लगा रहा, एलिया के पीछे यतन से नहीं लगा रहा। वैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु के साथ यूहन्ना हमेशा उसका सर पे कांधे पे सर रख के हमेशा बैठता था। पतरस हमेशा एग्रेसिवली कुछ भी होता था जल्दी से पतरस क्या करता था? जवाब देता था। हर चीज में पतरस जवाब देता था। और इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस को, पतरस तू पत्थर है, तुझ पर मैं, पतरस तू पत्थर है, तुझ पर मैं कलिशा बनाऊंगा, मृत्यु और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। और पतरस ने जब उसने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, पतरस ही था जिस पर परमेश्वर ने अपने उस सत्यता को, अपने गुप्त रहस्य को प्रकट किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रकट किया था कि वो तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। परमेश्वर का एग्जैक्टली जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह आए थे, एग्जैक्टली प्रभु यीशु मसीह जो थे उस रियलिटी को जान गया था मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के निकट हमेशा रहता था और ध्यान लगा के सुनता था, जानना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रियो आज हमें भी प्रभु के निकट रहना है, यत्न करना। जिस तरह से यूहन्ना हमेशा प्रभु के कांधे पर सबसे निकट रहना चाहता था और सुनना चाहता था, इसलिए उसने यूहन्ना की किताब लिखी, प्रकाशित वाक्य को लिखा उसने। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरीके से भेद की बातों को उसने प्रकट किया औरों से अधिक। तो उसी तरह पौलुस को हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, पौलुस को हम लोग देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्रभु के पीछे धुन था और वो इतना भी बोल पाता है, बहुत ही बड़ी बात बोलता है। मैं इस वचन को पढ़ के सोची जो फिलिपियों में मिलता है, मसीह के क्रूस की दुख की घटी मैं अपने शरीर में लिए फिरता हूँ, बोलता है। क्या बोलता है? मसीह के दुख की घटी को मैं अपने शरीर में लिए फिरता हूँ। और इसलिए वो सोते उठते जागते प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा उसने क्या खाए? कोड़े खाए, जेल गया, 5 बार जेल गया, 2 बार कोड़े खाए, 2 या कितना बार याद नहीं आ रहा। दूसरा कुरिन्थ में भी शेयर देना आपको मिलेगा, उसके विषय लिखा हुआ है। इस वजह से आज पौलुस ने 14 किताब लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा नहीं कि यूं ही लिखा, जेल खाने में लिखा है। तो वो लोग परमेश्वर से चुने गए थे, लेकिन फिर भी जेल खाना में जब थे, जब प्रॉब्लम में जब थे ज्यादा, तब परमेश्वर का ज्यादा प्रकाशन आया। हालेलुया। इसलिए जब हम अकेले होते हैं, आज आप सोच रहे हो कि मैं अकेला हूँ, कोई नहीं मेरे साथ, उदास हूँ, तो बहुत अच्छा है। इसलिए लिखा है आत्मिक शोक जो है उद्धार लाता है, प्रभु का वचन कहता है। क्या कहता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक शोक क्या लाता है मेरे प्रिय? उद्धार लाता है। जो भी शोक है उसको आप प्रभु के पास लेके आ जाओ। जो भी शोक है, आपको शोक में अकेले में कुड़कुड़ाना है, इसको फोन करके नहीं बताना मेरे साथ ऐसा हो रहा है, देखो ना मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरा ये हाल है, बहुत खराब हाल है, ये बोलने का जरूरत नहीं है। आपको सीधे परमेश्वर के पास बैठो या घुटना टेको और तब तक वहां से ना हिलो जब तक कि तेरे को आनंद ना मिल जाए।
जब तक कि तेरे को वहां से ना लगे कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है। वो परमेश्वर इस तरीके से काम करता है, जब तक आपको शांति नहीं मिल जाए उसे भी चैन ना लेने दो। लिखा है ना, कहाँ लिखा है? Isaiah 62:7 में लिखा है, आपको जब तक शांति नहीं मिलेगी प्रभु को भी शांति नहीं मिलना चाहिए। आप इतना बोलते रहो, इतना चिल्लाते रहो, जिस तरह से कैसे कब परमेश्वर बेचैन होता है, जब आप लोग देखते हैं याकूब को देखते हैं उत्पत्ति में भी, हाँ कितना में लिखा है 32, हाँ शायद 32 में है, जब वो युद्ध करता है। कैसे युद्ध करता है? मल युद्ध करता है परमेश्वर से। क्या करता है? मल युद्ध करता है और वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसके पास आ जाता है। और वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। कब तक? रात भर प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, रात भर प्रार्थना करता है। और रात से क्या होने चला? अब सूरज उगने लगा है, सुबह होने लगा है ना। 32 चैप्टर में हम लोग को मिलता है, जेनेसिस चैप्टर 32 में हम लोग को मिलता है। बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए ये गवाहों का बड़ा बादल परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उन गवाहों का बड़ा बादल को हमें फॉलो करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 32 का 22 से मिलता है। प्रभु ने कहा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमें घेरे हुए तो वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हियाव से दौड़ना है। इब्रानी 12 अध्याय में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। तो आप अकेले नहीं हो, गवाहों का बड़ा बादल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु मसीह जब इस्राएली लोग चलते थे तो दिन में कौन चलता था? दिन में क्या चलता था उनके साथ? किसको याद है? दिन में क्या चलता था उनके साथ? बादल का खंबा चलता था। हालेलुया। क्या चलता था? बादल का खंबा। और हमारे लिए क्या दिया है? गवाहों का बड़ा बादल। मीन्स गवाहों का बड़ा बादल। और गवाही केवल नहीं, वहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ का काम है। परमेश्वर दिखाई देता है उस गवाही में, उन लोगों के जीवन में। और उन लोगों के द्वारा हम परमेश्वर के कार्यों का बखान करते हैं और हमको पता चलता है कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो गवाहों का बड़ा बादल, इस्राएली लोगों को भी प्रभु बादल में होके प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उनके साथ चलते थे। और आज हम लोग गवाहों का बड़ा बादल दिया है और पवित्र आत्मा अब हमसे दूर नहीं, हमारे अंदर रहता है। तो हमको तो और भी अधिक स्ट्रॉन्ग होना है, हमको और भी अधिक सामर्थ्य होना है। पिछले समय में जितना लोगों को परमेश्वर का मदद मिलता था उससे ज़्यादा अभी अबंडेंट ब्लेसिंग और पवित्र आत्मा को बहुतायत से उड़ेल दिया। लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे ना, प्रेरित 2 अध्याय आप पढ़ेंगे, वहाँ 33 से आप देखेंगे तो लिखा है जिसका वादा परमेश्वर ने किया था उसी को स्वर्ग में जाके प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाके पिता के दाहिने हाथ बैठ के पिता से वो पवित्र आत्मा लेके उड़ेल दिया है। उसी को तुम देखते हो सुनते हो। लिखा है हालेलुया। और कहा अंतिम दिनों में सब प्राणियों पर आत्मा उड़ेलूंगा, छिड़कूंगा नहीं लिखा है ना, थोड़ा सा पिलाऊंगा नहीं लिखा है, एक घूट पिलाऊंगा नहीं लिखा है, और प्यास से उड़ेलूंगा। तो हम लोग को और भी ज़्यादा हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं जिस तरह से एलिशा। लेकिन हाँ, उसके लिए हम लोग को धुन लगाना होगा, दृढ़ता लगाना। आप ये सोच के चुपचाप नहीं बैठना हाँ परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। और इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, सोता परमेश्वर मेरे साथ रहता तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, ये सोचता। लेकिन आपकी ज़िंदगी में यदि प्रॉब्लम है तो आप समझिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। फिर जिस तरह से गिदोन के विषय हम लोग जानते हैं, समस्या थी लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके साथ था। आप देखिए इजरायलियों के विषय देख लीजिए, क्यों उनके ज़िंदगी में इतना तकलीफ आया। मैं पढ़ रही थी इजरायलियों के विषय में एहज़केल 8 अध्याय में, ये बोलता है अभी जिस तरह का सिचुएशन है उसी तरह का सिचुएशन का वर्णन किया गया है। सड़कें सूनी हो जाएंगी, उजाड़ हो जाएगा, तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें जो अभी का सिचुएशन है वैसे इसराइलियों को उस समय कहा गया था। और अभी हम लोग आत्मिक इसराइली हैं तो आज भी वैसा ही है। एहज़केल 7 अध्याय में आप देखेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि सब चीज़ उजाड़ हो जाएगा, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो दूसरा राजा मैं बता रही थी, एलिया के बहुत सारे चेले थे, एलिया के बहुत सारे चेले थे, लेकिन उसमें से एलिशा में ही वो डिटर्मिनेशन था, एलिशा में ही केवल वो धुन लगाने की क्षमता थे, एलिशा में ही केवल वो जुनून था, एलिशा में वो पागलपन था। प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने पागल बोला। जब तक आप हद से अधिक प्रभु के पीछे नहीं पड़े रहते हो ना, जो भेद की बातें वो प्रकट नहीं करता है।
एलिया ही एलिशा जहां जहां गया उसका पीछा करना नहीं छोड़ा, उसके पीछे पैदल पैदल उसके पीछे चलता था, दौड़ता था। कहीं आत्मा में एलिया गायब हो जाता था तो भी वो ढूंढते रहता था और परमेश्वर फिर अनुग्रह करता था। तो परमेश्वर कोई चीज देना चाहता है तो उसके लिए आपको मेहनत करवाता है और टेस्ट भी करता है कि जो कुछ वो चाहता है क्या उसके लायक ये है। और कभी कभी परमेश्वर ही हमें देने से हाथ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि हमारी दुर्बलता नजर आती। मनुष्य तो मिट्टी ही है, मनुष्य तो कीड़ा ही है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधीले, प्रभु जो कहते हैं। हालेलुया। तो हम उसके लायक नहीं, लेकिन फिर भी हम जब यत्न करते रहते, कभी कभी ये भावना आती रहती। कैसा? कभी कभी हम किसी को वादा कर देते हैं, अरे तुमको हम ये चीज देंगे, फिर बाद में थोड़ा नहीं देंगे हम उसको। ऐसा भी हमारे मन में आता है। परमेश्वर हमारी तरह नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए इस बात को समझ सकते हैं। जिस तरीके से मूसा जो परमेश्वर ने बुलाया जाओ इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, उसको किस तरीके से परमेश्वर ने उसको मनाने के लिए समय लगाया और बात पर बात करता रहा। परमेश्वर उसे बात विवाद करता रहा, समझाता रहा। लेकिन जब वो जाने लगा मिस्र को तो उसी को मार डालने के लिए परमेश्वर खुद उपस्थित हुआ और उसके लिए खून चाहिए था। और वहाँ पे खून उसकी पत्नी ने अपने बेटे की खल्ली को काट कर फेंका, तब मूसा को परमेश्वर छोड़ दिया। ऐसा लिखा हुआ निर्गमन में आप पढ़िएगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय बहुत सारे चेले लोग एलिया के थे, लेकिन उन लोगों को दुगना सामर्थ नहीं मिला और वो लोग एलिया को उठाए जाते हुए नहीं देख पाए, लेकिन एलिशा देख पाया। यद्यपि बहुत बवंडर चल रही थी, है ना, बहुत ही बवंडर चल रहा था, तो भी उसको दुगना सामर्थ मैं दूंगा बोला था। जो उसने मांगा था कि दुगना सामर्थ मुझे चाहिए, हाँ मैं अब जाने वाला हूँ, तुम मुझसे मांग लो क्या चाहिए। हाँ, तो बोलता है कि दुगना सामर्थ चाहिए। तो एलिया बोलता है, आप दूसरा राजा 2 अध्याय में देख लीजिएगा। एलिया बोलता है, ये तो तूने बहुत ही बड़ा कठिन बात मांग लिया, ये तो इम्पॉसिबल चीज तूने मांग लिया। हालेलुया। लेकिन आज हमारे लिए भी इम्पॉसिबल चीज है कि बोलता है, परमेश्वर बोलता है तुम पृथ्वी की ईश्वर हो, परमेश्वर बोलता है तुम परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर बोलता है स्वर्ग में तुम मेरे साथ रहोगे, परमेश्वर बोलता है ये काम जो मैं करता तुम भी करोगे ना, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बहुत इम्पॉसिबल चीज परमेश्वर बोलता है, तुम सांपों को कुचल डालोगे, जो कुछ पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम बोलोगे वो होगा। प्रभु ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? बवंडर के बीच में, बवंडर मतलब संकट और कलेश, विभिन्न तरह के अनिश्चितताओं के बीच में परमेश्वर के चेहरे को आपको देख सकना चाहिए। ऐसा हमको ताकने वाला होगा जब बवंडर चल रही हो, धूल आंधी उड़ रही हो। ऐसे समय में देखने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि आंखों में क्या आ जाता है? धूल आ जाता है, आंखों में धूल आ जाता है मेरे प्रिय। लेकिन एलिशा चुपचाप लगा रहा पीछे, परमेश्वर से मदद मांगता रहा। बवंडर आया और बवंडर ने एलिया को उठा लिया और वो ताकता रहा और चिल्लाता रहा, मेरे पिता। और उसने जब चिल्लाता रहा, ताकता रहा, एक चादर को नीचे गिरते देखा और उसने उठा लिया। वो चादर उसके हाथ में था, उसे पता नहीं है कि जो उसने मांगा था उसे मिल गया, दुगना सामर्थ उसे मिल गया, उसे नहीं पता था। लेकिन गुस्से में जब उसने यरदन नदी पे मारा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है, तो क्या हो गया? अनजाने में यरदन नदी 2 भाग में हो गया और वो सरप्राइज हो गया, अरे पानी 2 भाग हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन इम्पॉसिबल करने के लिए उसे धूल लगाना था मेरे प्रिय। अपने घर के आराम को छोड़कर, सारे सेवकों अपने और नबियों भविष्यवक्ताओं के और उनके साथ सोए रहना छोड़कर, उनके साथ हंसी मजाक करना, खाते पीते रहना छोड़कर, आज के डेट में टीवी देखना छोड़कर, विभिन्न चीज़ों को छोड़कर, व्हाट्सएप चैटिंग करना छोड़कर, विभिन्न खाने पीने, दोस्त यारी, घूमने फिरने में अपने आप को लॉगिन रहना छोड़कर, प्रभु के निकट आप अपने आपको प्रभु के पास लगाए रहते हो। आपको शरीर कमजोर पड़ता है, दुख तकलीफ होता है, घर में परेशानी होती है, डांट पड़ती है, तो भी आप प्रभु के पीछे लगे रहते हो, क्योंकि आपको पता है ये मेरे लिए मेरे भविष्य को बहुत उन्नत करेगा, मेरे को नेम एंड फेम देगा। आज परमेश्वर जितने लोग फॉलो किए धुन लगा के, उन्हीं लोग का नाम जीवन की किताब में, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर उनका प्रचार करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनके विषय चर्चा करता है। जो भी प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु में बढ़ना चाहता है, तो उनके विषय से उनके जीवन को सुनकर ही उन्हें उद्धार मिलेगा। उनके जीवन की चर्चा करने से परमेश्वर उनको मिलेगा। परमेश्वर के कार्य प्रकट, उनके जिंदगी के पीछे
परमेश्वर छिपा हुआ नजर आता है। हालेलुया। आज वैसे आपके जिंदगी के पीछे परमेश्वर छिपा हुआ है। आप जब लोगों से बात करने लगते हो मेरे प्रियो, आप जब लोगों के सामने बात करते हो, लोगों के सामने आप जिस तरीके से उठना बैठना करते हो, खाना पीना करते हो, पहनते ओढ़ते हो, आपके घर में लोग आते हैं, आप कहीं भी जाते हो, आप जब बातचीत करते हो, लोगों को परमेश्वर की खुशबू महसूस होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से मरियम मगदलीनी ने उस शीशी को तोड़ा, 200 दिनार के शीशे को तोड़ा, और मसीह को खुशबू मिला, पुनरुत्थान के लिए उसने पहले ही उस इत्र लगा दिया। वैसे ही आज जब अपने मुंह को खोलते हो, अपने हृदय को आप अकेले में रूम में तोड़ते हो, लोगों की निंदा आपको सहना पड़ता है, शैतान आपको प्रताड़ित करता है। जब आप परमेश्वर के पीछे आते हो, परमेश्वर की सेवा करते हो, तो शैतान प्रताड़ित करता है। समुद्र का शैतान, आकाश मंडल का शैतान, भूमि का शैतान, घर में भी तुम्हारे बैरी घर के ही लोगों के लिखा है। कभी कभी घर के लोगों को भी शैतान इस्तेमाल करता है, मुंह को इस्तेमाल करता है। कोई कुछ ऐसा बात बोल देता है, कोई कुछ, अरे ये तो कोरिया से दिन भर बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, ये करती है, कुछ भी लोग बोल सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी जब धुन रहेगा, आपको परमेश्वर से बार बार जब आप मदद करोगे, प्रभु को कभी भी आप अपने चेहरे से हटाने नहीं दोगे, दिल से कभी भी आप हटने नहीं दोगे, तो क्या होता है कि प्रभु फिर से आपको दिखाई देने लगता है। अब जब प्रभु दिखाई देने लगेगा, तो वैसे स्तिफनुस को जब पथरवाह किया जा रहा था, तो उसे स्वर्ग खुला हुआ और प्रभु दिखाई दे रहा था मेरे प्रियो। स्वर्ग उसने खुला हुआ, प्रभु को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा, तो उसे कुछ तकलीफ नहीं महसूस हुई। लोगों ने जब पथरवाह किया, उसे कोई दर्द ही नहीं महसूस हुआ, क्योंकि उसे तो परमेश्वर दिख रहा था और परमेश्वर की महिमा में खो गया। और उसने ये ज़्यादा जल्दी से उसने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, क्षमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसीलिए आंधी तूफान चलेगा, बवंडर चलेगा, लेकिन उस बवंडर में आप जब फिर भी ऊपर की ओर ताकोगे, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर को खोजने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? नया सामर्थ आपको मिलेगा। आपका सामर्थ और भी दुगुने रूप में बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। कुछ भी आप गुस्से में भी करोगे, अनजाने में भी कुछ करोगे ना, सामर्थ प्रकट हो जाएगा। अरे मैंने तो ऐसी प्रार्थना किया था, लेकिन हो गया, वो चंगा हो गया, ये प्रार्थना मेरी प्रभु ने सुन ली है, कम हो गया, मेरा इतने सालों से रुका काम हो गया, इतने सालों का रुका पैसा मिल गया। आप बोलोगे अरे आपको उत्साह देगा। लेकिन दूसरे बहुत सारे चेले लोग थे, उन लोगों ने एलिया का पीछा करना नहीं छोड़ा। एलिया का पीछा करने का वो लोग नहीं समझे, कि जरूरत नहीं समझे, बोले बस उठाए जाने वाला तो उठाए जाने दो। इसलिए मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में कोई भी बवंडर चल रहा है, किसी भी तरह का आंधी चल रहा है, उस बवंडर के पीछे परमेश्वर चलने दे रहा बवंडर, ताकि उस बवंडर के बियॉन्ड जब आपकी नजर जाएगी, उस बवंडर के अंदर से क्या आ रहा है? और भी अधिक धन आ रहा है, और भी अधिक अभिषेक आ रहा है, और भी अधिक सामर्थ आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु कहते हैं, जो मैं आप लोग को बता रही थी उत्पत्ति और उसका 32:22 से, याकूब को आशीष दिया गया था, लेकिन वो रात भर परमेश्वर से लड़ा उस आशीष को अपनी जिंदगी में चरितार्थ करने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि याकूब चुना गया था तो उसका कोई शत्रु नहीं था, उसका खुद का भाई उसका शत्रु था। मेरे प्रिय, ऐसा सिचुएशन हो गया था कि अपने भाई से अपने प्राण को बचाने के लिए उसे भागना पड़ा, और भाई ही उसका शत्रु हो गया। वचन चरितार्थ हुआ, तेरे शत्रु तेरे घर के लोग होंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी बड़ी बुद्धिमानी से उसने अपने भाई से भी मेल मिलाप करा दिया। परमेश्वर ने कराया। और यीशु जब उसको आ रहा था ऐसा मिलने के लिए उससे, तो परमेश्वर ने उसको बताया, चिताया। और वैसे लबान मामा उसका जब याकूब को पकड़ने के लिए आ रहा था, तो परमेश्वर ने दर्शन दिया, बोला मेरा नबी मेरा भविष्यवक्ता, उसको खबरदार तू मत छूना। वैसे अबीमेलेक को भी परमेश्वर ने जब उसकी पत्नी को ले लिया था, तो परमेश्वर ने बोला वो मेरा दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शत्रु आएगा, काम करेगा, लेकिन परमेश्वर उस बीच में भी काम करेगा, और उस समय परमेश्वर काम करेगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं याकूब या इब्राहिम के साथ भी ऐसे हुआ, शारा के साथ ऐसा हुआ, याकूब की पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने दर्शन दिया, और अकाल के समय में राजा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने धन संपत्ति दे दी, इब्राहिम को भी याकूब को भी, और रहने के लिए, निवास करने के लिए उन लोगों ने जमीनों को भी दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रुओं से भी प्रोटेक्शन के लिए आदेश दे दिया। इस तरीके से जब परेशानी आती है, दुख तकलीफें आती है, आप परमेश्वर के चुने हुए हो, और इसलिए परमेश्वर आपकी उन्नति के लिए उन सारी चीज़ों को आने दे रहा है। आप बवंडर में भी परमेश्वर को ताकना ना छोड़े, चाहे आंखों में धूल आए या किसी भी तरह से आंसू आए,
या किसी भी तरह के से परेशानियाँ हैं, आपको कितना भी लगे कि परमेश्वर मुझे में भी छोड़ दिया है, तो भी आप परमेश्वर की ओर ताकते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और ये धुन के द्वारा परमेश्वर आपको डिफरेंट आशीषों से भर देगा। परमेश्वर आपको दूसरों के लिए एक मॉडल बना देगा। परमेश्वर ऐसा कर देगा कि लोग आपके विषय बातें करेंगे। जिस तरह से बाइबल में हम लोग देखते हैं, जो लोग परमेश्वर को ऐसा धुन से ढूंढते रहे, आज परमेश्वर उनकी चर्चा खुद कराता है, हम लोग से कराता है। अभी हम वचन बता रहे हैं, परमेश्वर के विषय बातें कर रहे हैं, तो लोगों के विषय बता रहे हैं आपको, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया। क्यों? उन लोगों की ज़िंदगी में परमेश्वर ऐसा काम किया, तो उन लोगों की तरह जब हम लोग हर दिन पढ़ रहे हैं कि वो लोग ऐसे ऐसा करते थे, तो हम लोग को भी ऐसा ही क्या करना होगा? जुनून रखना होगा, यत्न करना होगा। और इसलिए लिखा है मेरे प्रिय, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? नीति वचन 2 में लिखा है 3, 4, 5 पदों से, एक से ही लिखा है, गुप्त धन के समान ढूंढना, सोने चांदी के समान ढूंढना, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हम में से कितने लोग बाइबल को ऐसा ढूंढते हैं? गुप्त धन के समान ढूंढना। एक लास्ट वचन हम लोग देखते हैं जो हम लोग को मिलता है मत्ती 23 अध्याय उसका 1 पद से, या हम लोग देखते हैं मत्ती 23 का 1 से क्या लिखा है? फरीसी सदूकियों के विषय, पूरा चैप्टर प्रभु ने यहाँ पे फरीसी सदूकियों के विषय में ही बात करने में पूरा ये चैप्टर लिखा हुआ है। और ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे? फरीसी सदूकी लोग कौन थे? परमेश्वर के सेवक लोग थे। पूरी व्यवस्था को बाहरी रीति से ऐसा लगता था कि पूरी व्यवस्था को जानते, कंठस्थ था, उनको कंठस्थ था, लेकिन उसको भेद की रीति पर नहीं समझते थे। अंदर की बातों को समझने में उन लोगों ने मन नहीं लगाया था। तो आज आप भी वैसे ही रीडिंग, जस्ट रीडिंग बाइबल मत ना करें, आप उसको समझने में मन लगाएं। आप जानिए कि इस वचन को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ से मुझे रुपये की कमी है तो रुपया मिलेगा, मुझे चंगाई चाहिए तो चंगाई यहाँ पे मिलेगा, मेरे को तकलीफ है तो उस तकलीफ, इसी वचन को जब मैं समझूंगा तो तकलीफ दूर होगा, मेरा घर परिवार का सब कुछ ठीक होगा, मेरे बच्चों का सब ठीक होगा। इस तरीके से बिल्कुल आराम से पढ़ना, टाइम दे के पढ़ना है, और बार बार पढ़ना है। तब तक पढ़ना जब तक कि आपको वहाँ से कुछ मिल ना जाए, कुछ आपको समझ में ना आ जाए कि अरे प्रभु ऐसा बोला है, और वही चीज़ आपको जिंदगी देगा। तो फरीसी सदूकी लोग ऐसा नहीं थे, वो लोग ऊपर से पूरी व्यवस्था को जानते थे, सब कुछ जानते थे। मत्ती 23 अध्याय में 1 से हम देखेंगे तो प्रभु कहते हम फरीसी सदूकियों के समान मत बनना। 1 से हम पूरा ही देखेंगे, पूरा चैप्टर इसी पे लिखा हुआ है, हम देखेंगे तो 36 तक। तो उनके समान ना बनना जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, ऊंचे ऊंचे स्थानों में बैठना चाहते हैं, मुख्य मुख्य आसनों में बैठना चाहते हैं, बाजारों में नमस्कार चाहते हैं, गुरु कहलाना चाहते हैं। और लेकिन तुम्हारा एक ही गुरु है जो प्रभु है, तुम लोग आपस में सभी भाई भाई हो। कोई गुरु नहीं, हमारा गुरु पवित्र आत्मा है। कभी कभी लोग हैप्पी टीचर्स डे विश कर देते हैं, तो वो सब करने की जरूरत नहीं। हम लोग गुरु कोई नहीं है किसी का, हम लोग आपस में भाई बहन हैं। इसलिए लिखा है तुम लोग आपस में भाई हो। 23 का 7 में लिखा है। रेस्पेक्टली बोलते हैं वैसा, लेकिन हमें प्रभु को ही आदर देना। हम लोग कोई आदर पाने लायक नहीं है, प्रभु ही महिमा में है। प्रभु की ही विषय बात करना है दिन रात। किसी दूसरे के विषय बात करने के लिए हमें नहीं आत्मा दी गई है या फिर जीवित नहीं छोड़ा गया है। परमेश्वर की ही विषय बातें करनी है, हमें परमेश्वर को ही महिमा देना है। हम महिमा पाने लायक नहीं है। और फिर इसलिए, लेकिन हाँ, जब आप महिमा नहीं चाहोगे, लेकिन प्रभु महिमा जरूर देगा मेरे को। हालेलुया। आप नहीं बोलोगे ना, आप फिर भी आपको महिमा मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा। कैसा भी वचन में लोगों के विषय बातें कर रहे हैं, लोगों के पीछे जो लोग धूल लगा के चले। आज आपको धूल लगाना होगा। आज आप प्रभु के द्वारा चुने गए इसलिए कि धूल लगाओ। आप सोचते होंगे कह रहे मैं तो प्रभु से बुलाया गया तो आराम से बाइबल स्टडी हो जाएगा, आराम से संगति हो जाएगा। नहीं भाई, आपको मेहनत करना होगा। एलिशा ने दुगुने सामत को ऐसे ही नहीं पाया। वो अकेला ही एलिया के पीछे पड़ा है। एलिया के बहुत सारे चेले थे, पीछे पड़ा रहा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के भी बहुत सारे चेले थे। जब यूहन्ना 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त भेद की बातें जब प्रकट करना शुरू की, मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, मैं स्वर्ग की रोटी हूँ, ये सारी बातें जब बोलने लगा, स्वर्ग की भेद की बड़ी बातें बोलने लगा, एक्चुअल बातें बोलने लगा, तो वो लोग सह न सके और छोड़ दिए। ये बातों को कौन सह सकता है? 70 चेले वापस हो गए और केवल
12 बचे, उसमें से भी 11 बचे लास्ट में। बहुत सारी भीड़ थे, कितने सारी भीड़ लोग अक्षयकम देखे थे, लेकिन अक्षयकम देखने वाली भीड़ प्रभु के पीछे नहीं जा सकती। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग अकेले में प्रभु के साथ बैठते हैं, वो लोग खंबे बनते हैं, परमेश्वर के भवन के खंबे बनते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, मैं तुम्हें अपने भवन में एक खंबा बनाऊंगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसको मैं अपने भवन का एक खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु इसीलिए हमें बुलाया है कि हम धीरज धरे और प्रभु के भवन के खंबे हो जाएं, और खंबे की प्रशंसा की जाती है मेरे प्रियो। खंबे को एक स्पेशल जगह दी जाती है। जिस तरह से इज़राइल के 12 चेले, इज़राइल के 12 गोत्र और 12 चेले, 12 फाटक और 12 शहरपना है, जो इन 12 गोत्र इज़राइल के 12 चेलों के नाम पे है। इसका मीन्स क्या है कि परमेश्वर मेरे प्रियो इतना प्रेम करता है। आप उससे प्रेम करोगे, थोड़ा भी आप उसके पीछे थोड़ा भी कुछ करते, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे लोग शेयर खरीदते हैं कि ये वैल्यू बढ़ेगा और हमको बाद में इससे मेरा जीविका चलेगा, कुछ बड़ा एसेट में बना पाऊंगा, बड़ा संपत्ति में बना पाऊंगा अपने लिए, अपने खानदान के लिए। वैसे आज अपना जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, समय के इन्वेस्टमेंट, ध्यान लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, परमेश्वर के स्वर्ग का राज का करेंसी पर आप पैसा लगा रहे हो, शेयर खरीद रहे हो उस कंपनी पर, और इसमें कोई लॉसेस नहीं है। अब बढ़ोगी इसका वैल्यू उतना है जिसको कोई नहीं जानता, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु इसलिए कहते हैं तुम्हारा विश्वास फरीसी सदूकियों से अधिक होना चाहिए, और इसलिए प्रभु कहते हैं फरीसी सदूकियों के विषय बताया। और आगे हम देखेंगे फरीसी सदूकी लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे, स्वामी कहलाते थे, परंतु हम लोग को प्रभु ऐसा कहलाने से मना करता है। छोटा बनाएगा जो अपने आप को बड़ा किया जाएगा। अगर आप कहीं भी छोटे किए जाते हो तो कोई बात नहीं दुखी होने का, क्योंकि बड़ा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आपके जीवन में पूरा होता है। और आगे जब आप 13 पद से देखेंगे तो प्रभु कहता है कपटी शास्त्री फरीसियों को देखो, हाय हाय, ये खुद भी, उनको लगता है परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और स्वर्गराज है, लेकिन प्रभु स्वर्गराज में हम हैं, लेकिन प्रभु बोलता है खुद भी स्वर्गराज नहीं जाते, दूसरों को भी नहीं जाने देते। आज हम लोग को चेक करना है अपने आप को, हमारा विश्वास किस तरीके का है। फरीसी सदूकियों के जैसा विश्वास तो हमारा नहीं है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गराज के लायक नहीं है, क्योंकि स्वर्गराज निकट है। प्रभु बोलते हैं हमें अपने आप को चेक करना है, एवरीडे ऐसा जीना है कि प्रभु अगर आ जाए तो हम स्वर्गराज प्रभु के द्वार से, अनुग्रह में प्रभु के द्वार से हम ले जाए जाए। इवन तो अपने कार्यों से नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जितना हमको करना उस चीज़ के विषय प्रभु बोलता है। जिस तरीके का धारणा हमें रखना है, जिस तरह का बातचीत हम करते हैं, जिस तरह से हम बाइबल स्टडी करते हैं, जिस तरह से हम परमेश्वर को जान रहे हैं, जिस तरीके का हमारा नेचर है, व्यवहार है, क्योंकि प्रभु हम इसीलिए बुलाए कि बदलते जाओ। और जब हम वचन को जानेंगे, जिस समय आप वचन को सुनेंगे, आपका दिल दिमाग में लगेगा, ऑटोमेटिक आप बदलना चाहोगे, क्योंकि आप जानोगे कि जब हम बदलेंगे तो हम स्वर्गराज में जाएंगे, और यहाँ पर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु ये फरीसी सदूकी लोग करते थे, लेकिन फिर भी 14 पद में लिखा है प्रार्थना बहुत घंटों करते थे, लेकिन वो लोग क्या करते थे? दिखाने के लिए। बहुत लोग बोल सकते हैं अरे फरीसी सदूकी लोग जैसा बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं, तो लोग दिखाने के लिए करते थे। लिखा इसका मतलब ये नहीं कि लंबा समय तक प्रार्थना नहीं करना। प्रभु यीशु भी रात भर प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी लोग आपको बोल सकते हैं प्रभु तो बोला फरीसी सदूकी जैसे लंबा समय तक प्रार्थना नहीं करना, लेकिन ये बात भी एडेड है कि वो लोग क्यों बोला? क्योंकि लोग दिखाने के लिए करते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हम धर्मी हैं, या जो भी लोग प्रशंसा करें। लेकिन आप प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह क्या रात भर प्रार्थना करते थे? तो दिखाने के लिए करते थे? नहीं, दिखाने के लिए नहीं करते थे। वो परमेश्वर से बातें सुनते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से क्या सुनते थे? बातें सुनते थे। और जब पवित्र हमें मिला है, आप सोचते होंगे हम अपनी समस्याओं के लिए प्रेयर कर रहे हैं। आपको परमेश्वर अपॉइंट किया है, आपके मुंह को इस्तेमाल करता है सारे संसार के अननोन पर्सन के लिए, जिन लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अनजाने में दुनिया के हर एक लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए भी प्रभु चाहेगा, पवित्र आत्मा चाहेगा अनुग्रह करना, उन लोगों के लिए आपको प्रार्थना करवाता है।
क्योंकि जब आप दुख में रहते हो तब ज़्यादा सीरियसली और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रार्थना करते हो, ज़्यादा समय लेते हो और आपको लगता है कि कब हम और ज़्यादा प्रेयर करेंगे, कब हम और ज़्यादा प्रेयर करेंगे। इसीलिए यदि आप दुख से बचना चाहते हैं तो बिना दुख के ही दिन रात परमेश्वर के साथ जीने का आदत आप बना लीजिए। मांगिए प्रभु से जो प्रभु सिखा रहा है। प्रभु यही सिखा रहा है आपको, तुम्हें मेरी उपस्थिति में रहना है, मेरी उपस्थिति में रहना है। और आशीष और आनंद तो अभी शुरू हुआ है, आनंद की बहुतायत में आप आगे बढ़ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें फरीसी सदी के लोग देखिए, वो लोग फरीसी सदी के लोग क्या थे? डॉक्टरेट लोग थे। ये लोग धार्मिक धर्म में वचन की शिक्षा में लोग डॉक्टरेट लोग थे, विद्वान लोग थे, शिक्षक लोग थे। लेकिन फिर भी उनके लिए प्रभु क्या कहता है 15 पद में? हाय, बेकार की चीजों में लगे रहते हो, अपने मत में ले आते हो, कोई आता है तो नरकिया बना देते हो। और 16 पद में उनको अंधे अगुए बोलता है परमेश्वर, और गलत तरीके से बहुत सारी चीजों को बोलते हैं। तो आज हम लोग को भी वचन को सही रीति से समझना है कि वचन को किस रीति से हम बोलते हैं। और 23 पद में हम देखते हैं कपटी शास्त्रियों बोलता है हाय, है ना, सौंफ जीरे सब चीज का दशवांश देते हो, मच्छर को छान देते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तो हम लोग को जो बाहरी रिचुअल हम करते हैं उसके साथ साथ हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ, हमारा जो नेचर है, हमारा जो अंदरूनी सोच विचार है, प्रभु ने जो कहा कि मनुष्य बाहर के खाने पीने बाहरी चीज़ों से अशुद्ध नहीं होता, लेकिन क्या से अशुद्ध होता है? उसके अंदर से जो विचार निकलते हैं। मीन्स हम कैसे विचार किए हैं। परमेश्वर की दृष्टि हमारे विचारों पर रहती है, हमारे वचन पर रहती है। ये क्या है वचन? बाइबल क्या है? परमेश्वर के विचार है। और ये विचार क्या है? वर्क है परमेश्वर का। उसी तरह हमारे अंदर हम जैसा विचार करेंगे वैसा हम काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर हमें हमारे विचारों से अंदर से में बदलना चाहते हैं, जो फरिश्ते लोग नहीं कर पाए थे। इस वजह से स्वर्ग राज से बाहर वो लोग हो गए। तो 28 पद में लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए देखे। और इसलिए कब्रों के समान है। 27 पद में लिखा, चूना की पिनी हुई कब्र, ऊपर से कब्र बहुत सुंदर दिखता है लेकिन अंदर से हड्डियां होती है, सड़ाहट होती है, कुछ भी नहीं होता है। अंदर से हड्डियां कंकाल देखने में आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो हम लोग को अंदर से अच्छा होना है, अंदर से। अंदर हम कब ऐसे अच्छा होंगे? परमेश्वर ही खेल अच्छा है। प्रभु हमको दे दिया गया पुत्र आत्मा है, प्रभु यीशु हमारे अंदर है। वचन को जब हम ध्यान लगाएंगे, चौकसी करेंगे, तब हम ढोंगी नहीं कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करें, हमें वो धुन आ जाए, हमें वो सामत आ जाए कि हम लोग को परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह दी। और इसलिए क्या करता है परमेश्वर? देखिए, और एक लास्ट बात बोल के बंद करती हूँ। उन लोगों को तो प्रभु ने सांपों करैत के बच्चों बोला, तो नरक दंड से कैसे बचोगे? देखो, मैं इसलिए क्या करता हूँ, भविष्यवक्ता बुद्धिमान शास्त्रियों को भेजता हूँ अलग से। परमेश्वर ने फरीसी सदूकियों से हट के, जो डॉक्टरेट लोग थे उनसे हट के साधारण लोग, चेले लोग कैसे थे? कहीं डॉक्टरेट नहीं किया था उन लोगों ने, साधारण मछुए थे, मछुआरे थे, अनपढ़ थे। हाँ, पौलुस पढ़ा लिखा था, है ना, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को सिखाया, उन लोगों को इस्तेमाल किया। क्योंकि आज हम लोग को परमेश्वर को ताकने की ज़रूरत है। संसारिक डिग्री की भी ज़रूरत है, लेकिन उससे बढ़कर अगर डिग्री के साथ साथ हम प्रभु को नहीं ताकने लगेंगे, उस बुद्धि पर भरोसा करेंगे, तो हम बेकार हो जाएंगे। उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह से इन फरिश्तों को प्रभु बोला, सांपों करैत के बच्चों, नरक दंड से कैसे बचोगे? अपने ज्ञान से तो बच नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर की ओर और अधिक आगे बढ़े और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। और जिस तरह से एलिया ने धूल लगाया, जिस तरह से यूहन्ना, पतरस हमेशा प्रभु के कांधे के पास सबसे निकट रहना चाहते थे, और परमेश्वर ने लोगों को बढ़ाया, अपने वेदों को बताया। और इसलिए आज आप चुने गए हो, बवंडर आ रहा है, तो उसमें प्रभु को आप देखिए। जो आप प्रभु को इस बवंडर में भी देखेंगे, तब जिस तरह से एलिया से भी दुगने सामर्थ से एलिशा काम किया, जिस तरह से मूसा प्रार्थना के तंबू से निकल जाता था, लेकिन यहोशू बैठा ही रहता था।
इतना ज़्यादा धुंध था। इसलिए यहोशू ने मूसा से दुगुने क्षेत्रों को, राज्यों को जीता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें भी प्रभु आने वाले हैं, उसको ताकना है। बवंडर आ रहा है तो भी उस बवंडर के उस पार हमें देखने के लिए अपने आँखों में ताकत लाना है, शामत लेना है और प्रभु को ताकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब हम लोग शामती होते चले जाएंगे और प्रभु हमें उठा भी लेगा। हम तैयार भी हो जाएंगे और जो काम हमें करना वो भी हम कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। एक एक भाई बहनों को छू ले, अपनी शामत और महिमा से तूने भरा है इनको। जिस तरह से गिदोन नहीं जानता तो वैसे ही हम भी कई बार नहीं जानते, परंतु परमेश्वर एक एक को तूने सूरबीर सूरमा बनाया है। हाँ पिता, हम तो तेरे निकम्मे दास हैं और हम वो नहीं कर पाते जो तूने कहा है, परंतु तेरी ओर जब हम ताकते हैं तो हमें बल देता है, शामत देता है और तू आप ही हमें होके काम करता है। तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तो तेरी महिमा के बर्तन हैं स्वामी। एक एक भाई बहनों को छू ले और मुँह भर दे। और मुँह जब ये भर जाएंगे खुद ब खुद उसमें से जीवन की नदियाँ बह निकलेंगी। मेरे परमेश्वर, आग की नदियाँ बह निकलेंगी। जिस तरीके से तेरे सिंहासन के नीचे से आग की नदियाँ बहती हैं, जीवन की नदियाँ बहती हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, उसी तरह एक एक जीवन से हाँ पिता, जल के सोते, आग के नदी के सोते दोनों बहते रहेंगे। हालेलुया। एक एक को छू ले प्रभु, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले मेरे प्रभु। निश्चय प्रभु आपको छू रहे हैं, आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपको प्रभु आशीष दे रहे हैं मेरे प्रियो। आप स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो प्रभु। आपको स्पेशल बनाया है। आप परमेश्वर की उस सामत आपके अंदर है, परमेश्वर की उस शक्ति आपके अंदर है। आप अकेले नहीं हो, स्वर्ग की सारी शक्ति आपके साथ है। आप पृथ्वी के नहीं हो, आप स्वर्ग के हो। आपकी नागरिकता पृथ्वी का नहीं है, आपकी नागरिकता स्वर्ग की है। हालेलुया। स्वर्ग की नागरिकता और स्वर्गीय सामर्थ से आपको चलना है। स्वर्ग दूतों की संगति आपको रखना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनते रहना है। परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ साथ चल रहा है। वो लाइट आपके ऊपर फोकस किए हुए है। जिधर जिधर आप चलते हो लाइट आपके साथ साथ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर आपको विशेष योजना में तैयार कर रहा है। परिस्थितियों के भट्टी में, विभिन्न तरह की भट्टी में, विभिन्न तरह के आंधी तूफान में प्रभु आपका धन्यवाद हो। एक एक को समझ में आ रहा है तेरे बात। हालेलुया। और आत्मा पे एक एक को अपनी बात समझा रहे हैं, क्योंकि समझ के द्वारा ही हर कोई स्थिर रह सकता है। स्वामी तूने प्रत्येक पर दया किया है और एक एक को एकांत में तेरे साथ जीना सिखाया। एक एक के अंदर तेरी आत्मा सामर्थ से पाई जाती है प्रभु, और एक एक तेरी भूखी और प्यासे है मेरे स्वामी। एक एक भाई बहन तुझसे प्रेम करते हैं और इसलिए एवरीडे हमारे साथ ये तेरी महिमा करते हैं और दिन भर अपने घरों में प्रार्थना करते रहते हैं। इन सबको और आनंद से भर दीजिए और शामत से भर जाए और खुशियों से भर जाए इनका जीवन और आनंद से भर जाए इनका जीवन। जितना भी शैतान का काम है सारे जल कर भस्म हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। निश्चय ये शैतान को जिस तरह से तूने प्रभु शैतान के सिर को अपने पैरों से कुचल डाला मेरे स्वामी, वैसे इनके पैरों को तूने बनाया है। ये शैतान के सिर पर अपना पैर रखे हुए तेरा धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते प्रभु, एक एक को शामिल देने के लिए, एक एक को आशीष देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हर एक ब्रोकन रिलेशनशिप यीशु मसीह के नाम से जोड़े जाते हैं। हर बात में तू भलाई उत्पन्न करता है। हाँ परमेश्वर, आज हमारे मनुष्य का काम और जिंदगी का सार्थकता तेरी महिमा करने के सिवा कुछ भी नहीं है। तेरी महिमा करने के सिवा कुछ भी नहीं है पिता। जब तूने शैतान के सामने सिद्ध करना चाहा कि अय्यूब सचमुच मुझसे प्यार करता है, तूने उसकी जिंदगी को मृत्यु की घाटी में ले आया और दुख और तकलीफ में पड़ गया। प्रधान परमेश्वर, हमारे जीवन को तूने बनाया, तू जैसा चाहता है वैसा हमारी जिंदगी में होने देता है। आप पिता आपका धन्यवाद है कि पर अब तक तेरी अनुग्रह बनी हुई आगे भी बनी रहे। आपके प्रेम और शामत को महसूस करते रहे अधिकाई से, आपके सरगर्माहट को महसूस करें, तुझ में खौलते रहने वाले जल बन जाएं और तेरा प्रेम तेरे प्रेम में खौलते रहे। एक एक कोई मेरे प्रभु तू जो कहता है ठंडा गुनगुना नहीं चाहता, पर खौलता हुआ गर्म जल के रूप में तू एक एक को बनाना चाहता है, क्योंकि तू ठंडा गुनगुने को उगल देना चाहता है, परंतु गरम जल के खौलता हुआ गरम जल बनाना चाहता है, धधकती हुई आग बनाना चाहता है। परमेश्वर, इस शैतान के सारे साम्राज्य जल कर भस्म हो जाए।
इस वक्त तेरा शामत एक एक अंदर आता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। शामत आ रही है, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा अनुग्रह आ रही, हर एक उदास मन को तू आनंद में बदल रहा है, हर एक शोकित मन को तू आनंद में बदल रहा है, हर निराशा के मन को तू आनंद में बदल रहा है। एक एक को तू प्रभु छू रहा है। शैतान के काम, अंधकार के काम नष्ट हो, जिनकी जिंदगी में जो कुछ भी शैतान ने गड़बड़ी किया, इनके जीवन में, इनके फैमिली लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में, परिवार में, इनके व्यक्तिगत जीवन में, परमेश्वर पिता इनकी मिनिस्ट्री में, हर एक तरीके से शैतान की गड़बड़ियां यीशु मसीह के नाम से जलकर भस्म हो जाए। हर एक भूल चूक यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। और एक ऐसे छोटे छोटे कीड़े जो आकर अंदर ही अंदर घूम की तरह जीवन को बर्बाद कर रही है, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। चींटी जब काट लेता है, लोहा चींटी, तो वो कितनी देर तक लहर पैदा करता है। कीड़े जब शरीर में गड़ जाते हैं, कीड़ों के बाल गड़ जाते तो कितनी बेचैनी परेशानी पैदा करती है। मनुष्य मरता नहीं, लेकिन उसमें परेशानी होती है। प्रभु ऐसे ही छोटे छोटे कीड़े जो विभिन्न तरीके से मौका पा जाती हैं, प्रभु ऐसे सारे कारण यीशु मसीह के नाम से कि जिंदगी से खत्म हो जाए। तो ये महाबुद्धिमान परमेश्वर है, और एक एक को बुद्धि ज्ञान देने वाला, अपने बुद्धि से भर, सामर्थ्य से। इसको इस समय जिसको भी घुटने में बहुत जोर का दर्द है, घुटने का दर्द जाता है यीशु के नाम से। घुटने का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए। पांजर की हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। कैंसर की हर बीमारी दूर हो जाए। हर प्रकार के स्त्री रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। स्त्री रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार के बच्चों को छू ले प्रभु, बच्चों को अपना प्रोटेक्शन दे। हर एक जवानों को, टीनेजर्स बच्चों को, जवानों को, शैतान की हर शक्ति यीशु मसीह के नाम से, समुद्र से आने वाली, जल में से आने वाली दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति, एक एक घर, एक एक मन, मस्तिष्क, दिमाग और शरीर को कंट्रोल करने वाली हर एक मेरिन की दुष्ट आत्माएं, हर एक जल की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से एक एक घर, एक एक बच्चों को, एक एक जीवन को छूकर, एक एक पति पत्नी के जीवन को छूकर तक उनमें चली जाए। हाँ मेरे परमेश्वर, जल की दुष्ट आत्मा, हवा की दुष्ट आत्मा और स्थल की दुष्ट आत्मा, आकाश मंडल की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उन सबको बांधते हैं। एक एक जीवन, एक एक परिवार को छूकर तक उनमें चली जाए। परमेश्वर की शांति आ जाए, परमेश्वर की शांति इनके अंदर आ जाए। बुद्धियां, ज्ञान की बातें खुल जाए, इनकी आंखें देखने लग जाएं दुष्टा के छल प्रपंच को, और समझदार स्पिरिट इनके अंदर आने पाए, समझ की आत्मा आने पाए, चतुराई की आत्मा इनके अंदर आने पाए, चतुराई की आत्मा इनके अंदर आने पाए, चतुराई की आत्मा इनके अंदर आने पाए। ये चतुर हो जाए, समझदार हो जाए, दुष्ट के छल प्रपंच को देख सके कि कहाँ वो होल करता है, कहाँ किस छेद से वो प्रवेश करता है, उस छेद को लोग देखने पाए। पिता परमेश्वर, कौन सा दरवाजा खुला है, कौन सा खिड़की खुला है, हर एक भूल चूक एक को दिखाई देने पाए, हर एक चौकस रहने पाए। हर एक शरीर के नस नस में जहाँ भी आपको दर्द है, हाथ रखिए इस वक्त। यीशु के नाम से सारे दर्द दूर होते हैं, यीशु के नाम से हर एक दर्द दूर होते हैं। प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर, जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी, रोग, परेशानी दूर हो और वो भले चंगे होकर घर वापस आए। जिस भी तरह का बीमारी है, इस समय की बीमारी है या किस भी तरह की ट्रेडिशनल बीमारियां हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके शरीर को छोड़ दें और वो भले चंगे होकर घर वापस आए, भले चंगे होकर घर वापस आए। एक एक घर में तेरी शांति है, एक एक घर में तेरा सामर्थ है। धन्यवाद देते प्रभु, तू सामर्थ दे। हर एक बुखार यीशु के नाम से, जिनके शरीर में बहुत फीवर है, हर दिन फीवर रहता है, फीवर की आत्मा दूर हो जाए। धन संपत्ति की घटी कमी दूर हो जाए, रुपयों का शक आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रुपयों का शक इनके जीवन में आने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। रुपयों का शक आने पाए, आपका गुस्सा बहने पाए। इंडिया को तेरे हाथ सौंपते हैं प्रभु। निश्चित इंडिया में काम कर रहा है, दशामत कार्य कर रहा है। हर एक न्यायालयों में, जुडिशरी सिस्टम में तेरी आत्मा कार्य कर रही है। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। एक एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में तू कार्य कर रहा है। शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा, भरमाने वाली आत्मा, समुद्र की दुष्ट आत्मा, हवाओं की दुष्ट आत्माएं, भूमि की दुष्ट आत्मा, विभिन्न तरह की अशुद्ध आत्मा, जितना लोगों के दिल दिमाग हृदय आत्मा को कंट्रोल करके हमारे इस इंडिया में अशांति लाती है, ऐसे सारे दुष्टात्माओं को बांध देते हैं। हमारे इंडिया को छोड़कर तक उनमें चली जाए। शुद्ध लोग कार्य करें, इंडिया के हर एक अधिकारियों की अगुवाई करें और आत्मा से सारे हमारे अधिकारी फंस जाए प्रभु। हमारे प्रधानमंत्री को आत्मा से भर दे,
और एक एक स्टेट के मुख्यमंत्री पवित्र आत्मा से भर जाए, हर मंत्रीगण पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरी आत्मा से भर कर, तेरी बुद्धि से भर कर, तेरे शुद्ध हृदय से। परमेश्वर सनातन एकमात्र पवित्र 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 परमेश्वर जो झूठ नहीं सह सकता, पाप नहीं सह सकता, उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो सबके लिए उड़ने लगे, एक एक हमारे लीडर्स भर जाए। शैतान के भ्रम की आत्मा, पाप की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, दोषारोपण की आत्मा, हर प्रकार की छल प्रपंच की आत्मा, लोभ लालच की आत्मा नष्ट हो जाए और परमेश्वर को खुश करने के लिए हर कोई काम करने पाए, सच्चाई से काम करने पाए और हमारा इंडिया बदल जाए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरी शामत को ले देते, तेरी महिमा को देते थे। जिनका भी गला मुर्का हुआ, यीशु नासी के नाम से गले का मुर्कन जाता रहे, गले का मुर्कन जाता रहे यीशु नासी के नाम से। हालेलुया। रवशखलंदर यत्रुवतरन्नरियंदवा खालियंदवा। हालेलुया। प्रभु आपका शांत रहने पाए और गैस्ट्रिक की बीमारी से जितने लोग परेशान हैं, गैस्ट्रिक की बीमारी दूर हो, पांजर की हड्डियों का दर्द जाता रहे, नए बल नए शक्ति को डेल देते। इस रात्रि में अच्छी नींद, आराम में, सुरक्षा में रख और अच्छे सपन दसने के को मिले और तेरी चंगाई, तेरी शांति भरपूरी आनंद से सभी भरे रहे यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख पर प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आप सभी को स्वर्ग राज तक पहुँचाएगा यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आशीष दी है आपको। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर मिलते हैं 8:30 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड।